हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है इंटीजर्स के जो निम्न पेयर दिए गए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो एंड वेरीफाई दैट, और वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए इतने का मतलब पहले समझ लो, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो, वह दो नंबरों के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। और वे दो नंबर कौन से होंगे? जिन दो नंबरों का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे उन्हीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई करो और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो। क्या दोनों साइड इक्वल होगा? तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिया है सेकंड वाले में, तीनों को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला है 26 एंड 91। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड का फर्स्ट, 26 एंड 91। फर्स्ट वाला है आपका 26 एंड 91। देखिए इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है पहले, इसके बाद जो है वेरीफाई करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं दोनों का। तो 26 का प्राइम फैक्टर करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। फिर 91 का निकालो, 91 का निकालेंगे तो 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया, 2 बचा, यहाँ पर हो गया 21, 7 3 जा 21। फिर 13 1 जा 13। तो दोनों के प्राइम फैक्टर लिख लो। 26 के हो गए 2 इंटू 13 और 91 के हो गए 7 इंटू 13। इसके बाद निकालो एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब दोनों में जो कॉमन है। देखिए 13 इसमें है, 13 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन है ना, तो इसको जो है सर्कल में ले लो। इसका पेयर बन गया तो पेयर से एक नंबर ले लेंगे। 13 ये दोनों का पेयर बन गया ना, दोनों में से एक नंबर ले लेंगे। और इन दोनों का पेयर नहीं बना, देखिए ऊपर 2 है तो नीचे 2 नहीं है, और नीचे 7 है तो ऊपर 7 नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे, और जिसका पेयर बनेगा उस पेयर में से एक नंबर ले लेंगे। तो यही हो गया आपका एचसीएफ। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब जिसका पेयर बना है उसमें से एक नंबर लेंगे, और जिसका पेयर नहीं बना है उसको भी ले लेंगे। जैसे देखिए ऊपर 2 है 26 वाले में, लेकिन नीचे 2 नहीं है, तो 2 को लिख लेंगे। फिर देखिए नीचे 7 है, ऊपर 7 नहीं है, तो इसका पेयर नहीं बना, तो इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए 13 का पेयर बन गया ना, तो 13 का पेयर बना है, इस पेयर में से एक नंबर ले लेंगे 13। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 7 में, 7 का 13 में, तो पूरा आ जाएगा आपका 182। ये हो गया 182 एलसीएम, और एचसीएफ हो गया आपका 13। आप चेक करो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या ऐसा होगा? तो चलो अब हम लोग चेक करते हैं। एलसीएम कितना है आपका? एलसीएम है 182, एलसीएम है 182 इंटू एचसीएफ है 13 इज इक्वल टू, फिर टू नंबर्स कौन कौन से हैं? 26 और 91। इन दोनों का प्रोडक्ट करो। देखिए 182 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2366, और 91 का 26 में करेंगे तो ये भी वही आएगा 2366। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू इतना आया, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये भी इतना आया, दोनों सेम आए। तो यही हमें चेक करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये भी इक्वल हो गया, और एलसीएम एचसीएफ दोनों ये भी निकाल लिए। चलिए अब चलते हैं सेकंड का सेकंड। सेकंड का सेकंड देखते हैं। सेकंड का सेकंड कितना है आपका? 510 एंड 92। पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टर कर लो। तो प्राइम फैक्टर चलो स्टार्ट करते हैं। 510 का प्राइम फैक्टर करो, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो यहाँ पर हो गया 11, 2 5 जा 10। देखिए 11 में से 10 गया
तो 1 बचा, यहाँ पर हो गया 10, 2 5 जा नहीं, क्या सही चल रहे हैं हम लोग? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, हाँ सही सही चल रहे हैं। तो ये हो गया 255। फिर चलिए अब इसके बाद 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा 24, तो यहाँ पर हो गया 15, 3 5 जा 15। फिर चलिए 5 से डिवाइड करो, 5 8 जा नहीं 5 8 जा नहीं, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ पर हो गया 35, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। फिर निकालो 92 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 23 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। 23 1 जा 23। अब सबका जो है प्राइम फैक्टर लिख लो। तो 510 का प्राइम फैक्टर है 2 × 3 × 5 × 17। फिर 23 का लिख लो, 2 × 2 2 × 2 × 23। अब HCF निकालो। HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसी को सिर्फ लेंगे। अब देखिए 2 ऊपर है नीचे 2 है, तो इन दोनों का पेयर बना लो, सर्कल में कर दो। फिर देखिए ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, ऊपर 5 है नीचे 5 नहीं है, ऊपर 17 नीचे 17 है। अब किसी का पेयर नहीं बन रहा है तो सिर्फ 2 का पेयर बना ना, तो इसी पेयर से एक नंबर ले लेंगे। तो ये हो गया आपका HCF 2। फिर LCM निकालो। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए LCM निकालने के लिए क्या रूल है? LCM निकालने के लिए पहले पेयर बनाओ। देखिए 2 2 का पेयर बन गया, ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, ऊपर 5 है नीचे 5 नहीं है। अब किसी का पेयर बन ही नहीं रहा है, तो जिसका पेयर बना है उसमें से एक नंबर ले लो और जिसका पेयर नहीं बना है उन सबको लिख लो। देखिए इस 2 का पेयर नहीं बना तो इसको भी लिख लो, इस 3 का पेयर नहीं बना तो इसको भी लिख लो, इस 5 का पेयर नहीं बना 5 को भी लिख लो, 17 का पेयर नहीं बना तो 17 को भी लिख लो, 23 का नहीं बना पेयर तो 23 को भी लिख लो। तीन सब का मल्टीप्लाई करेंगे इतने का तो हमारा आएगा जो है 23,460। इतना मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग, इतना आएगा। फिर इसके बाद चेक करो LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM कितना है आपका? LCM है 2346 0 × HCF कितना है 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट करो तो 2 नंबर कौन से हैं? 510 × 92। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4692 0। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग, हमने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आएगा 46920। तो देखिए ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो हमने वेरीफाई भी कर दिया। LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और LCM HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया, और LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये भी वेरीफाई कर दिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड के थर्ड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड कितना है आपका? थर्ड वाला है हमारा क्वेश्चन, देख लेते हैं। थर्ड में है 336 एंड 54। 336 एंड 54 ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करो। 336 का प्राइम फैक्टर करो तो 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। फिर निकालो इसका 54 का प्राइम फैक्टर करो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए
अब हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लिए दोनों का। तो सबसे पहले 336 का प्राइम फैक्टर लिख लो जितना आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद प्राइम फैक्टर लिखेंगे 54 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF निकालो। HCF निकालते समय पेयर बनाओ। देखिए ऊपर 2 है नीचे 2 है तो ये पेयर बन गया। अब देखिए ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं है, ऊपर 2 है फिर नीचे नहीं है, फिर ऊपर 2 नीचे नहीं 2। देखिए ऊपर 3 है नीचे 3 है, इसका पेयर बन गया। ऊपर 7 है नीचे 7 नहीं है तो इसका भी पेयर नहीं बना। तो जिसका जिसका पेयर बना है उस पेयर से एक एक नंबर ले लो, इसमें से एक नंबर ले लो। तो 2 3 जा 6 हो गया HCF। अब LCM निकालो। LCM का मतलब जिसका पेयर बना है उससे एक नंबर ले लो, और इसमें से एक नंबर, इसमें से एक नंबर, और जिसका पेयर नहीं बना है उन सबको लिख लो। देखिए 3 टाइम्स कितना है 2 है तो 3 टाइम्स 2 लिख लो। जिसका जिसका पेयर बना है उसमें से एक नंबर, और जिसका जिसका पेयर नहीं बना उन सबको लिख लो। फिर ये 2 बार 3 है तो इनको लिख लो, फिर 7 है तो इनको भी लिख लो। देखिए इतने का पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024। इसके बाद जो है ये हो गया LCM और ये हो गया HCF। अब हम लोग चेक करेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM कितना है 3024 और HCF है 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर कौन कौन से हैं 336 इंटू 54। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18,144, और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18,154। तो देखिए ये दोनों साइड इक्वल हो गया। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों इक्वल हो गया। HCF हो गया 6, LCM हो गया 3024। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही।